मैं समझा शायद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगी, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, इसने वही बोल दिया कि सॉरी वी कांट गिव यू वीज़ा। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है सबके? तो वेलकम टू दी शॉर्ट वीडियो। तो आज आप लोगों को मुझे बताना है मेरी जो यूएसए की रिजेक्शन हुई थी 2 टाइम्स एक साथ, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में पूरी वीडियो बताऊंगा। आज जुम्मे का दिन था, अभी नमाज़ पढ़ के निकला हूँ। जब तक आप लोग जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इंस्टा पे भी मेरा अकाउंट है उसको भी जाके फॉलो कर दें। तो मिलते हैं घर जाके पूरी डिटेल के साथ। Okay, let's go. गाइस, तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि मैं रिजेक्ट कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो आपको जो पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है उसको आप कर दो इग्नोर, फुली इग्नोर कर दो, क्योंकि आपको पता है जो बॉयज़ होते हैं उनका रूम कैसा होता है जब वो अकेले रह रहे होते हैं। तो यस, वीडियो करता हूँ स्टार्ट यहीं से। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि ये वीडियो 2 से 2.5 साल पुरानी है, ये अभी की ताज़ा तरीन न्यूज़ नहीं है, ये है 2 से 2.5 साल पुरानी बात। जब मैं यूके नहीं आया था, जब मैं यूएसए का अप्लाई कर रहा था, उस टाइम मेरा यूके का मैंने सोचा भी नहीं था कुछ। तो इसके मैं आपको बता देता हूँ कि जो वहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह हुए थे मेरे से, जो ऑफिसर ने किए थे कि मेरे को क्या क्या हुए थे, क्या क्या नहीं हुए थे, क्या रिक्वायरमेंट्स थी, क्या बैंक स्टेटमेंट थी, मतलब A to Z कौन सी यूनिवर्सिटी थी मेरी, मैं आपको सारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस, जो मेरा पहला स्टेप था वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी कौन सी थी, जो कि थी मेरी कैलिफोर्निया के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ द पैसिफिक, जिसकी फ़ीस थी $17,000 एक साल की, जो कि मैं जा रहा था बैचलर्स करने 4 साल का वहाँ पे। तो बाय द वे यूके के अंदर 3 साल का है, यूएसए में 4 साल का है बैचलर्स। तो मेरी फ़ीस थी $17,000, और मैंने जो पे करी थी ना, जो इनिशियल डिपॉजिट जो मांगते हैं ये लोग, शुरू में पे करो फिर वहाँ आके 6 to 7 मंथ में पे कर दो बकाया। तो मैंने $4,000 भरे थे अपने पाकिस्तान से ही। उसके बाद जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया तो मुझे 1 से 2 महीने बाद अपार्टमेंट जाके मिला यूएसए का, क्योंकि आपको पता है 2-2.5 साल पहले कोई मसले वसाल चल रहे थे पाकिस्तान में, तो बहुत लेट मिल रहे थे अपार्टमेंट्स, मतलब किसी भी कंट्री के हम अप्लाई कर रहे थे। खैर इस बात को छोड़ो, असल बात ये थी कि जो बैंक स्टेटमेंट थी, जब मैंने अपार्टमेंट अपना कंफर्म कर लिया था, उसके बाद जब मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट मुझे शो करनी थी, उनकी रिक्वायरमेंट्स थी 60 lakhs और मैंने रखी थी 80 lakhs, 80 या 85 थी। तो मैंने बोला शायद ज़्यादा रख दें तो क्या पता वीज़े के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता, बैंक स्टेटमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपको 60 कह रहे हैं तो आप 60 वाले रखो तो कोई मसला नहीं, वो आपको फिर भी देंगे वीज़ा। तो पैसे ज़्यादा रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मैंने देख लिया, क्योंकि मैं 2 दफ़ा रिजेक्ट हुआ हूँ ये ज़्यादा करके। लेकिन खैर मुझसे उन्होंने पूछा भी नहीं था, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरे क्वेश्चंस वगैरह हुए थे वो क्या हुए थे। तो सबसे पहले मैं जब अंदर गया तो जो DS 160 फॉर्म होता है वो मेरा सब कुछ मैं करके गया था अंदर जाके, और उनकी साइनिंग वगैरह करनी थी। जब मैं अंदर गया ना तो मेरा सुबह पहला नंबर था, मैं जल्दी पहुँच गया था। तो जब पहला नंबर था मेरा, तो जब मैं ऑफिसर के पास गया तो उसने मुझसे सबसे पहले यही पूछा कि क्यों आपने ये यूनिवर्सिटी चूज़ की है, यूनिवर्सिटी ऑफ द पैसिफिक। तो मैंने उसको डिटेल में बताया जो मैं अपनी तैयारी करके गया था घर से, और मतलब मैंने जो मेरा कंसल्टेंट था मैंने उसके पास भी तैयारी की थी इंटरव्यू की, तो मैंने उसको बताया डिटेल में। तो उसने बोला ओके। फिर उसने मुझसे दूसरा जो सवाल किया ना, वो उसमें मैं हो गया कंफ्यूज्ड। वो सवाल वो था जो मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर कोई स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, मतलब क्लासरूम के अंदर मैंने इतना कोई सर्च नहीं किया था। मतलब उसने मुझसे ये पूछा कि उसमें कि मुझे खैर इतना याद नहीं है, लेकिन उसने मुझे मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर का सिस्टम पूछा था। तो उस टाइम पे मैं कंफ्यूज हो गया, लेकिन मैंने उसको यही घुमा फिरा के बातें आंसर दिया। एक सेंटेंस में जवाब दोगे तो वो आपको समझ लो रिजेक्ट ही करेगा। आप उसको तकरीबन 2 से 3 सेंटेंस में जवाब दो ताकि उसको बात समझ आए, वो सेटिस्फाइड हो आपसे। तो ये 2 सवाल हो गए। देन इसने तीसरा जो मेरे से सवाल किया ना, तो तीसरा मुझसे कहा
कि ये कोर्स क्यों लिया आपने। मैंने कोर्स लिया था कंप्यूटर साइंस। तो मैंने उसको उसके बारे में बताया। तो मेरे से 3 सवाल किए। मैंने बोला शायद बैंक स्टेटमेंट पूछ ले तो मुझे दे दे वीज़ा, क्योंकि मेरी 80 लाख की बैंक स्टेटमेंट रखी थी मैंने। तो इसने मेरे से नहीं पूछा, इसने मुझे डायरेक्ट कहा वी आर नॉट गिविंग यू वीज़ा। सो मैंने बोला ओके। मैंने उससे रीज़न पूछा, उसने मुझे कुछ नहीं दिया रीज़न। जो मेरे एक बराबर में है ना, मतलब तकरीबन 3 से 4 विंडोज़ होती हैं, लाइन से वहाँ पे हो रहे होते हैं इंटरव्यू। तो मेरे बराबर वाला एक बंदा था, वो बिल्कुल परफेक्ट बात कर रहा था, उसको ऐसे लेंदी सेंटेंसेस बता रहा था ना उसको जवाब में। तो उसको भी रिजेक्ट किया ना, मुझे आवाज़ आई कि हम नहीं दे रहे आपको। तो वो उससे मतलब उसके पीछे पड़ गया कि भाई मुझे रीज़न बताओ। उसने नहीं बताया। ऐसे करना नहीं चाहिए, पूछना नहीं चाहिए। वो एक दफ़ा कह दें आपको तो कहानी ख़त्म। वो आपको फिर एक वाइट पेपर दे देते हैं जो सबको देते हैं, उसमें रीज़न नहीं लिखा हुआ होता, बस उसका जो रिजेक्शन का होता है ना वो सिर्फ वाइट पेपर होता है। तो वो मुझे दे दिया। तो उसके बाद जब दूसरी दफ़ा मेरे को अप्लाई करना था तो मैंने मशवरा लिया कंसल्टेंट से। तो उसने बोला भाई वापस अप्लाई कर दो। मैंने 15 दिन बाद वापस एक और अपॉइंटमेंट ली और फिर मैंने वापसी वहीं कराची में अप्लाई किया। तो जब मैं गया वापस तो उसी ऑफिसर के पास गया मैं जिसने मुझे रिजेक्ट किया था। तो उसने मेरा नाम वाम पूछा, पासपोर्ट देखा, कंप्यूटर में कुछ टाइप कर रहा था 1-2 मिनट तक। तो मुझे कहा कि यू हैव बीन हियर बिफोर 15 डेज़। मैंने बोला यस। तो उसने बोला ओके गो टू अनदर विंडो। मैंने बोला पता नहीं क्यों बोल रहा है। तो मैं दूसरी विंडो पे गया तो वहाँ पे आंटी थी, 60 ईयर्स ओल्ड थी। मैंने बोला शायद ये दे दे, लेकिन वहाँ तो उसने मुझसे सिर्फ 2 सवाल करे। उसने मेरा पहला सवाल यही करा कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपने चूज़ की है। मैंने बोला यूनिवर्सिटी ऑफ द पैसिफिक। बोला वाई। मैंने उसको वही डिटेल में जवाब बना के दिया जो मैंने पहले जवाब दिया था ऑफिसर को फर्स्ट इंटरव्यू में। वैसा नहीं, मैंने डिफरेंट उसको आंसर दिया। तो उसने बोला ठीक है। फिर उसने मुझसे कोई सवाल किया था तो मैंने उसको बस ये बोला कि कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन। तो पता नहीं क्या हुआ, उसकी हट गई, क्या हुआ, बोली ओके आई कांट रिपीट। तो मैंने बोला ओके। तो मैं समझा शायद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, इसने वही बोल दिया कि सॉरी वी कांट गिव यू वीज़ा। तो मैंने बोला ओके। मैं आ गया बाहर। तो यही मेरे 2 समझ लें एक्सपीरियंस थे यूएसए के स्टूडेंट वीज़ा के, जो कि मेरे रिजेक्ट हो गए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो मेन चीज़ें हैं ना, मेन चीज़ जो मुझे फ़ील हुआ कि मैं रिजेक्ट कैसे हुआ, वो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो था, फर्स्ट में भी और सेकंड इंटरव्यू में भी। तो इस वजह से शायद मुझे नहीं मिला। मेरा 1-2 दोस्त हैं उनको मिला था, उसके आगे पीछे डेट थी, वो भी कराची के ही थे, तो उनको मिले थे वीज़े, मेरे को नहीं मिला। मैं समझा शायद इसी वजह से ही मेरे को नहीं मिला, क्योंकि लो कॉन्फिडेंस जब होता है ना तो फिर बंदा नहीं कर सकता, प्रॉपर बात भी नहीं होती फिर। तो बात वगैरह मैंने बिल्कुल सही करी थी, लेकिन चलो खैर ये चीज़ नसीब में नहीं थी। लेकिन अभी यूके में फिर यूके का अप्लाई कर दिया, तो यूके आ गया मैं स्टूडेंट वीज़ा पे ही। तो मैं आपको यही बता दूं कि आप जब भी जगह अप्लाई करो तो बस सबसे पहले अपना माइंड जो है ना बिल्कुल फ्रेश रखना है अपने आप को, और कॉन्फिडेंस लेवल इतना हो, बस हाई हो आपका, सबसे हाई, आपको वीज़ा मिलेगा। और 2-3 मिनट के सारी 2-3 मिनट के तकरीबन ये सिर्फ सवाल वगैरह करते हैं और वीज़ा दे देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इजी होते हैं क्वेश्चंस, हर चीज़। मेरे से भी देखो इजी, कौन सी यूनिवर्सिटी मैंने बता दी, कोर्स, बैंक स्टेटमेंट पूछ लेते हैं। तो बस ये 3-4 क्वेश्चंस पूछते हैं और ये वीज़ा दे देते हैं। कभी इनकी हटी हुई होती है तो नहीं देते, बाकी समझ ले दे देते हैं। उस टाइम पे नहीं मिल रहे थे लोगों को, और आपको शायद पता होगा कि 2-2.5 साल पहले लोग मतलब पाकिस्तान से निकल रहे थे, तो वो समझ रहे थे कि भाई इसी वजह से ये हो रहा है, तो शायद इस वजह से ना दिया हो। तो बस मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आपको वीडियो वगैरह अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें, और जो कोई आपका दोस्त वगैरह यूएसए आ रहा है स्टूडेंट वीज़ा पे तो उसको लाजमी शेयर करना ये वीडियो, ताकि उसको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।